खबर के साथ जो श्योपुर से आ रही है, कूनो नेशनल पार्क से बड़ी दुखद खबर सामने निकल कर आई है, जहां मादा चीता ज्वाला के जन्म में एक शावक की मौत हो गई है। मादा चीता ज्वाला ने 4 शावकों को जन्म दिया था और करीब 1.5 से 2 महीने पहले इनको जन्म दिया था। तो 2 महीने में 4 चीतों ने दम तोड़ा है। तो ये देखिए, तस्वीर भी हम आपको उस पल की दिखा रहे हैं जब 1.5 से 2 महीने पहले ये तस्वीर सामने निकल कर आई थी, जब मादा चीता ज्वाला ने इन 4 शावकों को जन्म दिया था। ये नन्हे मेहमान आए थे और देखिए, ये दुखद खबर सामने निकल कर आई है कि ये जो 4 नन्हे मेहमान थे, इनमें से एक नन्हे मेहमान को हमने खो दिया है। तो बताया जा रहा है कि एक शावक की मौत हुई है और बीते 2 महीने में हमने देखा था 3 चीतों की मौत की खबर सामने निकल कर आई थी। तो वही अब ये संख्या बढ़ गई है और 2 महीने में 4 चीतों ने दम तोड़ दिया है। तो चलिए, इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी सूरज हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। सूरज, 1.5 से 2 महीने की पहले की वो तस्वीर मुझे याद है जब नन्हे शावकों को हमने देखा था, हमारे चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन ये दुखद खबर जो कहीं ना कहीं हमें मायूस करती है। बिल्कुल, तो सही कहा। चीता प्रेमियों के लिए एक दुखद खबर है कि पिछले 2 महीनों में 4 चीते शावकों की मौत हो चुकी है। ये वाकई कई प्रश्न चिन्ह भी लगा रहा है और लोगों की जो दुखी होने का कारण भी एक बनता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से चीते जब मध्य प्रदेश आए थे तो देश दुनिया के लोग कहीं ना कहीं खुशी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं, सोशल मीडिया हो या अन्य माध्यमों से। लेकिन जिस तरीके से लगातार मौत होती जा रही है, उसको लेकर चिंता भी जताई जा रही है और यही कारण है कि इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट भी लगातार नजर बनाए हुए। हमने देखा था पिछली बार भी जब चीते की मौत हुई थी, खासतौर से सासा की, तब केंद्र सरकार को निर्देश दिए थे और साथ ही NTCA को भी कहा था कि बाघ चीते संरक्षण को लेकर सरकार के क्या उपाय है और यदि इस प्रकार की परिस्थितियों में चीते वहां पर सुरक्षित नहीं है या लगातार उनकी मौत हो रही है तो कहीं ना कहीं वातानुकूलित यदि नहीं हो पा रहा है तो इसको शिफ्टिंग को लेकर भी सरकार प्रयास कर सकती है। और एक समिति को भी निर्देश किया गया था कि 15 दिन के अंदर चीतों की मौत और शिफ्टिंग या उनके अनुकूल वातावरण को लेकर जो है वो दिशा निर्देश जारी करे। और एक समीक्षा बैठक के दौरान एक रिपोर्ट भी मांगी गई थी। तो अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में जो बाघ संरक्षण समिति है या जो NTCA है वो केंद्र सरकार को क्या रिपोर्ट सबमिट करती है और उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेता है। क्योंकि मीडिया खबरों के अनुसार हमने ये देखा कि 4 चीतों की अब तक मौत हो चुकी है, जिसमें खासतौर से पहले चीते की मौत किडनी में इन्फेक्शन के चलते हुए थे, दूसरे चीते की मौत भी पेट में इन्फेक्शन के चलते हुए थे और धीरे धीरे अभी हाल ही में 4 नन्हे शावक जो 27 मार्च को ही जिन्होंने इस धरती पर कदम रखा था, उनमें से एक शावक की मौत हो चुकी है। तो बाकी चिंता का विषय है और इसको लेकर सरकार भी लगातार काम कर रही है। बिल्कुल, तो ये चिंता का विषय है और इसको लेकर सरकार भी काम कर रही है और वाकई में यहाँ पर अहम कदम उठाना होगा ताकि जो चीते हैं उनको बचाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज आपका जानकारी के लिए। तो इसी पर बातचीत करने के लिए सुदेश बागमारे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी रुख हम करेंगे। सुदेश जी, देखिए, मुझे अच्छे से याद है 1.5 से 2 महीने पहले आपसे जब बातचीत हुई थी तो आपने खुशी जाहिर की थी, 4 मादा शावकों का यहाँ पर जन्म हुआ था, लेकिन आज देखिए कि एक शावक की मौत की खबर सामने निकल कर आई है। आखिर कहाँ पर कमी है और कहाँ पर काम करने की जरूरत है ताकि इस तरह की दुखद खबर हमें ना मिले? देखिए, ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है शावकों की मौत होना। 3 या 4 शावक, 1 से लेके और 4 शावक तक जो केट्स हैं, बिल्लियां हैं, वो जन्म देती हैं बच्चों को। आप बिल्लियों में भी देखेंगे, जो हमारी घरेलू बिल्ली है वो भी 3-4 बच्चों को जन्म देती है। जरूरी नहीं है कि सब बच्चे जीवित रहे। 4 में से निश्चित रूप से एक बच्चा जो सबसे ऑर्डर में सबसे पीछे होता है, वो ठीक से फीड नहीं कर पाता है, कमजोर रह जाता है। और कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि मादा चीता या मादा टाइग्रेस या मादा हमारी घरेलू बिल्ली उसको डिस्कार्ड कर देती है, उसको अबंडन कर देती है, उसको छोड़ देती है ताकि बाकी 3 बच्चों को का पालन पोषण अच्छे से करा सके। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो कि वन्य प्राणियों के जीवन में घटती है कि ज्यादा जन्म लिया है तो उसमें से 50% सर्वाइव करते हैं, बाकी सर्वाइव नहीं कर पाते। ये प्राकृतिक क्रिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुदेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, 4 शावकों का जो जन्म हुआ था उनमें से एक की मौत हुई है।